हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली है यूजीसी से जुड़ी हुई जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट है, आने वाले एग्जाम से जुड़ी हुई सारी जानकारी, स्टडी मटीरियल, सारी चीज़ें हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पर आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है? दिसंबर 2023 का। चलिए मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके के डीआई का क्वेश्चन आया है आपके दिसंबर के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक डीआई का क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। यहाँ पर आपके सामने मैं दिखा रही हूँ 7 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट है, उन्होंने ये जो क्वेश्चन पेपर है जो है शेयर किया है। दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। जिनका भी सब्जेक्ट बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन था, 7 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में पेपर था, तो देख सकते हैं कि डीआई के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो ये देखिए डीआई का क्वेश्चन, जहाँ पे एस राज्य में यानी एस स्टेट में बात की गई है 16 से 22 तक के 7 वर्षों के विभिन्न नगरों में, यानी ए से एफ तक, यानी एक स्टेट है और वहाँ पर अलग अलग सिटी है ए से एफ तक, और वहाँ पर ईयर वाइज यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है भवनों का, उसकी ये पूरी डिजिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग भी सॉल्व करते चलिए। एस राज्य में 2016 में क्वेश्चन है, एस राज्य में, वो तो पूरा डेटा ही एस राज्य का है, स्पेशली लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ इन्होंने लिखा है 2016 में निर्मित भवनों की कुल संख्या, 2018 में निर्मित भवनों की कुल संख्या। पहले तो ये दो चीज़ें आप सॉल्व कर लीजिए, यानी 16 का टोटल कर लीजिए, 18 का टोटल कर लीजिए। 2018 में निर्मित भवनों की कुल संख्या का लगभग, लगभग का मतलब है अप्रॉक्सीमेट, यानी एग्जैक्ट डिजिट नहीं आएगी, लगभग में आएगा और आपको नियर अबाउट डिजिट यहाँ पे लिखनी होगी। तो 2016 का टोटल कर लीजिए, क्योंकि कुल संख्या पूछी है, तो टोटल करेंगे तो कितना होगा? 17,220। टोटल करिए जल्दी से ए बी सी डी ई एफ तक। वहीं अगर हम 2018 की बात करें तो टोटल हुआ 17,210। तो जैसा कि क्वेश्चन था, तो पहला स्टेटमेंट हम लिखेंगे ऊपर, 2016 में निर्मित भवनों की कुल संख्या 2018 में निर्मित भवनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, इंटू 100 कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, आपस में इनको डिवाइड करेंगे। 210 और 220, यानी बढ़त तो देखने को मिल ही रही है, कितनी है? 100%। यानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेटा जो हमारा है वो कितना है, लगभग कितना प्रतिशत है। बढ़त नहीं पूछी है इन्होंने, सिर्फ परसेंटेज पूछा है। तो 100% के अकॉर्डिंग हम नियर अबाउट डिजिट 94 ले सकते हैं। ठीक है, कितना प्रतिशत है यहाँ पे? 2018 से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 100 का नियर बाय 94 करेक्ट आंसर। सेम दूसरा क्वेश्चन है डी में, यानी सिटी डी की बात करते हैं। सिटी डी में 2018 में निर्मित भवनों, यानी कि जो भवनों का कंस्ट्रक्शन हुआ है गत वर्ष यानी लास्ट ईयर की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिएगा यहाँ पर वृद्धि पूछी गई है और वहाँ पे पूछा गया था कि उसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो वृद्धि या कमी का मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कराया और बताया है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंस पता करना है किसका, प्रीवियस ईयर माइनस लास्ट ईयर, और नीचे क्या लिखेंगे, लास्ट ईयर की डिजिट लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर पता चल जाएगा कि क्या आंसर आएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। हमें डी का डेटा चाहिए 2018 का, तो 2018 का डेटा हमारा कितना है? 3600, यानी 3600। तो इसको अपने पास लिख लीजिए। गत वर्ष यानी लास्ट ईयर की बात की, वो कितना है? 3500। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस जानना है, तो ही तो हमें पता लगेगा ना भाई पिछले साल से कितनी वृद्धि या कितनी कमी हुई। तो वृद्धि हुई है तो नेचुरल सी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस अपॉन जो लास्ट ईयर यानी 18 का डेटा इन्होंने दिया है और 17 के बारे में भी पूछा है, तो 17 को नीचे लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। चलिए यहाँ पर मैं एक सॉल्यूशन दिखाती हूँ इस चीज़ का। पहले तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, पिछले साल और नए साल, पता लग जाएगा कि 3500 से 3600 हुई है, यानी 100 का डिफरेंस है।
किससे निकालेंगे? पुराने वर्ष से, यानी 3500 को लिखोगे नीचे, इंटू कर दोगे 100। तो यहाँ पर आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 2.85%। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। परसेंटेज पूछा गया है, वृद्धि या कमी पूछी गई है, क्या क्वेश्चन में है ये आपको उसी जगह पे देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने है 2.85%, क्योंकि गत वर्ष यानी कि पिछले साल से निकालना है तुलना करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 7 दिसंबर का पेपर है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे पहले ही देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा है ई और एफ के संदर्भ में, यानी हमें सिर्फ ई और एफ को ही कंसीडर करना है। 2021 में निर्मित भवनों की संख्या, यानी कुल मिलाकर लिखा है तो यानी दोनों को जोड़ना है। 2017 में बोलना है तो ई एफ में जोड़ना है कि कुल मिलाकर। देखो कुल मिलाकर लिखने का मतलब है कि ई एफ का 2017 का डेटा इकट्ठा कर लीजिए, 2021 का डेटा इकट्ठा कर लीजिए और आपस में दोनों को माइनस कर दीजिए। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे बात करते हैं 2100, 2380, इसको टोटल कर लीजिए। 2017 का दोनों का डेटा मिलाकर, सेम ऐसे ही अगर हम 21 की बात करते हैं 2350 और 2560 इन दोनों को टोटल करेंगे और दोनों का टोटल करने के बाद में इन दोनों को आपस में क्या कर देना है? माइनस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अंतर पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक सेक्शन को अलग अलग सॉल्व करिए। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। दोनों को आपको निकाल लेना है और सिर्फ ई और एफ को ही कंसिडर करना है। आपको यहाँ पे स्पेशली लिखा है तो आपको और किसी डेटा पे काम नहीं करना है। तो भाई जल्दी से एक बारी टोटल करके आंसर कमेंट करो। मेरा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, एक बारी पता चल जाए मेरे को भी। टोटल करिए जल्दी से। चलिए यहाँ पे 2021 का जो डेटा निकला है 4910, वहीं 2017 में निकला है 4480। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 430। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद आपस में माइनस करना है। 21 का डेटा ई एफ को इकट्ठा जोड़िए, 17 का एक साथ जोड़िए और आपस में दोनों को माइनस कर दीजिए। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नगर बी में 7 वर्षों में निर्मित भवनों की कुल संख्या कितनी है? यानी यहाँ पर सिंपल सा इन्होंने एक सिटी पकड़ लिया है कि बी सिटी में जितने भी वर्ष हैं, 7 वर्ष हैं, तो 7 वर्षों में टोटल कितने भवन बने हैं। तो आपको सिर्फ बी का टोटल करना है इन सभी वर्षों के लिए। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू कर लीजिए। 2500 प्लस 2568 प्लस 2640 2670 जोड़ते जाइए। 2792 2800 2900 टोटल आएगा 18,780 यानी 18,780। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, इसको ज़रा सही कर लीजिएगा। ठीक है, गलत लिख दिया है मैंने। तो सही आंसर 18,870 ही है, ऑप्शन नंबर डी, उसको कंसिडर करिए। एक बारी जोड़ भी लीजिएगा, आप चाहो तो टोटल करके कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 20 से 22 तक, यानी आपको 2020 से 22 तक निर्मित भवनों की कुल संख्या आपको बतानी है कि जो 8500 से अधिक है। यानी आपको ABCDEF जोड़ लेना है तीनों वर्षों में। जैसे मान लीजिए ए है तो 20, 21, 22 का टोटल 8500 से ज़्यादा है या नहीं। मान लीजिए बी है तो आप देखिए 20, 21, 22 का टोटल जो है 8500 से ज़्यादा है कि नहीं है। 8500 से ज़्यादा आपको बताना। तो सिंपल से यहाँ पे स्टार्टिंग की डिजिट मैंने पकड़ लिया है और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो स्टार्टिंग में 3300, 3300, 3400, ये इनको 3 3 3 मैंने जोड़ लिया तो पहले ही 9 संख्या आ रही है, यानी नेचुरल सी बात है 8000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसी तरीके सिंपल भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप जोड़ोगे ना, स्टार्टिंग की डिजिट ही जोड़ लो तो 33, 33, 34 है ना। तो यहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा कि वो संख्या 9 से आगे जा रही है ना। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 3।
क्यों? क्योंकि भाई ए में जो संख्या है वो 9 जा रही है, यानी कि 9000 से ऊपर। वहीं अगर दूसरे में देखिए 6000, फिर देखिए 9000, फिर देखिए 9000, फिर देखिए 6000 और फिर 6000। यानी यहाँ पे 3 ऐसी सिटी हैं जो कि ए, सी और डी, जहाँ पे संख्या 8500 से अधिक है, यानी 8500 से अधिक है। और वो संख्या आपके सामने है, आप चाहो तो टोटल कर लो या इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर लो। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं और आप चाहते हो कि और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊं, तो भाई जल्दी से आपने क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। बाकी के डीआई के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, लेकिन भाई आप लोगों ने जल्दी से, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसके पास और भी क्वेश्चन पेपर है तो वो क्वेश्चन पेपर आप मुझे टेलीग्राम पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो। मेल आईडी भी दी हुई है हमारी प्रोफाइल में, अबाउट सेक्शन पे मेल भी कर सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।